लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री बोल बांके बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि शरण हरि शरण। श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री वृंदावन धाम में वास, सत्संग, सुमरण और सेवा का सुअवसर प्राप्त हो रहा और साथ में श्री भक्तमाल के माध्यम से भक्तों का चरित्र अध्ययन करने का, स्वाध्याय करने का सुअवसर मिल रहा है। श्री चित्रकेतु जी की कथा चल रही है। श्री चित्रकेतु भगवान भोलेनाथ के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत पर गए, क्योंकि उन्हें संकर्षण भगवान के द्वारा वरदान में एक विमान प्राप्त हुआ। उस विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से वो कैलाश पर्वत गए। वहाँ पर शंकर भगवान, आशुतोष औरदानी भगवान सभा में, ब्रह्म ऋषियों की सभा में बैठे हुए थे। सिद्धचारण ब्रह्म ऋषियों की सभा में पार्वती को, माता पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए थे। भगवान शिव को देखकर चित्रकेतु उनके समीप आकर जोर से हंसकर उपेक्षा पूर्वक आलोचना करने लगे कि संपूर्ण जगत के धर्मगुरु देव देव महादेव का इस प्रकार निर्लज्जता पूर्वक गोद में स्त्री को लेकर ऋषियों के बीच में बैठना निश्चय ही अति निंदनीय है। कृपा सिंधु शिव जी तो ये वचन सुनकर केवल हंस दिए, परंतु भगवती माता पार्वती जी को चित्रकेतु की दृष्टता पर क्रोध हो गया और वे बोली, तुमने अपने बड़प्पन के अभिमान में ब्रह्मादि के वंदनीय भगवान शिव का तिरस्कार किया, अतः दुर्मते तुम पाप में असुर योनि में को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु को अपनी भूल मालूम हुई। विमान से उतरकर माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए श्राप को सहस्र स्वीकार किया। श्राप मुक्ति के लिए नहीं, अपनी बात से श्री माता पार्वती को जो क्षोभ उत्पन्न हो गया, जो क्षोभ हुआ था, उसकी क्षमा प्रार्थना याचना करने के लिए विमान से उतरकर चित्रकेतु ने माँ के सामने प्रार्थना की। चित्रकेतु की निर्द्वंदता देखकर सभी ऋषि मुनि बड़े विस्मित हुए। भगवान शिव से बोले, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदास की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली,
जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में ना तो कोई हर्ष होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में ही ना कोई विषाद होता है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग, मोक्ष और नरक में भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव के दर्शन होते हैं। वाह, शरणागत की कितनी बड़ी महिमा आशुतोष ऑर्डरधारी भगवान भोलेनाथ ने कही कि जो भगवान के शरणागत होते हैं वो किसी से नहीं डरते। अनुकूल परिस्थिति आए तब भी वो हर्षित नहीं होते, और प्रतिकूल परिस्थिति आए, दुख, तकलीफ, कलेश, कष्ट कुछ भी आए, पर वो उदास नहीं होते, विषाद में नहीं डूबते। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु भी हो जाए, कितना ही बड़ा घाटा क्यों ना लग जाए, कितना ही बड़ा संकट उनके ऊपर टूट पड़े, फिर भी वो विषादित नहीं होते। वो होते हैं पूर्ण शरणागत, जिनको अपने परमात्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, पूर्ण निष्ठा होती है कि मेरा सद्गुरु, मेरा ठाकुर मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनकी कृपा मेरे साथ है। तो फिर बताइए उसे घबराने की बात क्या है। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। हमें हर वक्त रखनी है मधुर उस नाम की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। जब तक भक्त अपने खाने, पीने, रहने, इन चीज़ों की व्यवस्था, घर, परिवार, बच्चे की, धन दौलत की, घर मकान की, कपड़े की, इन सब चीज़ों कोई भी चिंता और अपना दम रखता है, अपने बुद्धि पर भरोसा करता है, अपने बाहुबल पे भरोसा करता है, अपनी विद्या पर भरोसा करता है, अहंकार करता है, तब तक वो परमात्मा की शरणागति प्राप्त नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। आज ही एक किसी का फ़ोन आया कि महाराज जी हम आ रहे हैं, क्या आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था हो पाएगी? क्या वहाँ हम रुक पाएंगे? अगर नहीं हो रही तो हम कहीं और व्यवस्था करें। मैंने कहा आप परमात्मा के शरणागत हैं तो फिर खाने पीने रुकने की व्यवस्था क्यों करते हो, क्यों सोचते हो, क्यों चिंता करते हो? आप पहले भी बात कर चुके हैं, आप दोबारा भी फ़ोन करके वही बात कर रहे हो, बार बार फ़ोन करके यही चिंता व्यक्त कर रहे हो कि व्यवस्था हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, नहीं होगी तो हम कहीं और जाएं, कहीं और जाएं। हमने कहा आप आओ, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो आप आओगे, आओ, देखो ठीक लगे तो रुको। एक ब्राह्मण है, एक महात्मा है, महात्मा जी का है, और नहीं लगे तो कहीं और आप व्यवस्था कर लीजिए अपने लिए। तो क्या है, हम हर चीज़ में परमात्मा का भरोसा कम करके संसार के लोगों का भरोसा करते हैं, संसार की वस्तुओं का भरोसा करते हैं, और सबसे ज़्यादा भरोसा हमें पैसे पर होता है। और जब पैसा, लक्ष्मी पास आ जाती है ना,
फिर वही अहंकार की भाषा बोलने शुरू कर देते हैं, वही अहंकार की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं अपने दिनों को, उन सहयोग करने वालों को भी भूल जाते हैं, और बल्कि सहयोग करने वालों से भी अहंकार की भाषा बोल लेते हैं, अहंकार की भाषा बोलते हैं उनसे भी। जिस सद्गुरु ने, जिस परमात्मा ने, जिस संत ने आपके विपरीत समय में आपका साथ दिया है, उससे भी अहंकार की भाषा बोलते हैं। बताइए, औरों की तो छोड़िए, उससे भी अहंकार की भाषा बोलते हैं। सद्गुरु के सामने हमेशा शिष्य विनम्र रहना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, तन से भी और मन से भी। विनम्रता बहुत जरूरी है। अगर सद्गुरु के सामने, संतों के सामने भी आप अहंकार में भर कर जाएंगे, अपनी पोस्ट प्रतिष्ठा को लेकर जाएंगे, अपने पोस्ट प्रतिष्ठा, अपनी धन संपत्ति का, अपनी गाड़ी का अहंकार लेकर जाएंगे, तो आप उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, परंतु उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे, उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे। उनसे कुछ ले नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी किसी संत के पास, किसी भजनानंदी संत के पास, सद्गुरु के पास और परमात्मा के दर्शन के पास अकिंचन बन के जाइए, निरअभिमान होकर जाइए, निरअभिमान। उनकी सत्संग कथा में कहीं भी जाइए, निरअभिमान पूर्वक जाइए। उन्हें अपना ऐश्वर्य मत दिखाने जाइए, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने मत जाइए, अपना पद प्रतिष्ठा, पद का अभिमान कि मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं फला हूँ, ये मत दिखाने जाइए। अकिंचन। अरे आप हॉस्पिटलों में 15-15, 10-10 दिन खर्च कर देते हैं, और किसी भजनानंदी संत के दर्शन करने के लिए 2 दिन खर्च नहीं कर सकते, परमात्मा के दर्शन करने के लिए 2 दिन खर्च नहीं कर सकते। शादियों में 2-2, 3-3 दिन खर्च कर देते हैं, शादियों में, परंतु परमात्मा के दर्शन के लिए लाइन में नहीं लग सकते। वहाँ तो पर्ची कटवा के शॉर्टकट में जाना चाहते हैं, पर्ची कटवा के शॉर्टकट। और इन्हीं जगह सद्गुरु, संत और परमात्मा के दर्शन के लिए जहाँ भी जाते हैं, यहाँ अभिमान शून्य होकर ही जाने वाले को अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष, ये चारों चीज मिलती है, ये चारों चीज सुलभ होती है। और जो इस धरा पर, जो इस राह पर इस तरह से नहीं चलता है, इस तरह के दर्शन करने नहीं जाता है, निरभिमान पूर्वक नहीं जाता है, फिर उसे कुछ नहीं मिलता, फिर तो वो उल्टा घड़ा है। और उल्टे घड़े पे चाहे कितना ही पानी बरसाओ, वो घड़ा भरने वाला नहीं है। मुझे बताइए, भजनानंदी संतों को क्या किसी से कोई आकांक्षा रहेगी? वो अगर आप सबको दर्शन के लिए बुला रहे हैं, वृंदावन दर्शन के लिए बुला रहे हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए बुला रहे हैं, श्री राधा रमण लाल जी का झूलन उत्सव चल रहा है, उसके दर्शन के लिए बुला रहे हैं, तो क्या उनका कोई अपना निहित स्वार्थ है? क्या वो पैसे के लिए आपसे बुला रहे हैं? जिस पैसे, धन दौलत का परित्याग करके वो घर से आपके पास आए, जिस रिश्ते नाते को वो त्याग करके आए हैं, जिस मान सम्मान को वो त्याग करके आए हैं, क्या उसके लिए आपको बुला रहे हैं? उनका केवल एक ही ध्येय होता है कि दर्शन को करके उन्हें आत्मिक सुकून मिला है, जिन राधा रमण लाल जी के दर्शन करके जो हमें आत्मिक सुकून मिला है, आप सबको भी मिले। आपको एक विशेष बात बताऊं, मुझे भी अभी पता चली है 1 हफ्ते से, और मैंने दर्शन किया, राधा रमण लाल जी की एक बहुत विशेष बात पता चली कि राधा रमण लाल जी के मुख में छोटे छोटे दांत हैं,
और कभी कभी वो दांत दिखाई देते हैं, कभी मुस्कुराहट बिल्कुल होठ बंद रहते हैं, नहीं दिखाई देते। कभी मुख में कुछ ऐसा है कि जैसे भगवान ने कुछ खाया है, तो ऐसा लग सकता है कि आप सोच सकते हुए पुजारी ने लगा दिया होगा। मुख की छवि अलग ही होती है। और बांके बिहारी जी के चरणों में नखों में ऐसे है जैसे कोई दिव्य हीरे से चमक रहे हों। नखून ऐसे चमकते हैं। छोटे से राधा रमन लाल जी हैं, बड़े दूरबीन से भी बड़े मुश्किल से दर्शन होते हैं। जब कैमरे से फोटो खींच कर उसको जूम करके देखते हैं तब भगवान के मुख में छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं, दतुलियाँ दिखाई देती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे राधा रमन लाल जी के, हमारे कान्हा जी के दर्शन करने के जो हमें आत्मिक सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, जो परमानंद की प्राप्ति होती है, वो आप लोगों को भी प्राप्त हो। आप लोग भी आकर दर्शन करें। परंतु आपको फुर्सत नहीं। आप सोचते हैं, आप कुछ भी सोचें, हमें इसकी परवाह नहीं है। हमारी नीयत और हमारी भावना एकदम स्वच्छ है कि आप आकर परमात्मा का दर्शन करें। बस यही हमारी एक नीयत रहती है, यही हमारी एक धारणा रहती है, यही धारणा रहती है। तो ये बड़ी विशेष बात है। झूलन उत्सव चल रहा है। कल भी राधा रमन लाल जी के झूलन उत्सव में क्या आनंद है। मंगला आरती होती है सुबह, उसमें क्या भगवान का लोग अलग स्वरूप है। और जिन राधा रमन लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, गोपाल भट्ट गोसाई जी ने कल उनकी समाधि का दर्शन किया। आज राधा रमन जी की जो कथा है उसको कल सुनाया जाएगा। कल आपको उसके बारे में सुनाया जाएगा। और प्रकट मूर्ति है बिल्कुल, इसलिए अवसर गंवाइए नहीं। जब जैसे मौका मिले आइए। 30 अगस्त तक उनका झूलन उत्सव चल रहा है। झूलन उत्सव में विशेष दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी राधा रमन लाल जी नित्य संध्या के समय में झूला झूल रहे हैं। एकदम छोटे से कान्हा जी हैं हमारे राधा रमन लाल जी, और बहुत देखते ही मन आत्मविभोर हो जाता है। आंखें छोटी हो जाती हैं उनके देखने के लिए, बड़ी खोल के आंख देखते हैं, फिर भी उनके बड़े मुश्किल से चरण दिखते हैं, बड़ा मुश्किल से मुख दिखता है। कितने अद्भुत नज़ारा होता है वो, जब भगवान की आरती होती है, जब भगवान का प्रसाद मिलता है। यह जन्म, प्रिय भक्तों, यह जन्म परमात्मा की भक्ति के लिए ही मिला है। और वो भक्ति आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे हैं, वहीं रहकर कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति का विषय मन से है, मन से है। ये तन से नहीं है, ये मन से है। जब मन आपका जिस परमात्मा में तल्लीन हो जाता है, जिस परमात्मा की आपको याद आती है, तो फिर कार्य शरीर से होता रहता है और मन परमात्मा में लग जाता है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, यही कहना है कि आप इस झूलन उत्सव में एक बार खुद जाकर राधा रमन लाल जी का दर्शन अवश्य करें। उनका झूलन उत्सव का अवश्य दर्शन करें। जैसे भी मौका मिले, शनिवार को, रविवार को, जब भी छुट्टी का मौका, छुट्टी मिले या छुट्टी करके मिले। अरे मुझे बताइए, जब घर परिवार में शादी होती है तो क्या आप छुट्टी नहीं करते? इसलिए करते हैं डर के मारे, अगर नहीं जाएंगे तो वो हमें फिर ताना देंगे। अगर हम उनके बच्चों की शादी में नहीं जाएंगे तो वह हमारे बच्चों की शादी में नहीं जाएंगे। ये भी एक डर लगता है, समाज का डर लगता है, रिश्ते नाते वाले क्या कहेंगे, ये डर लगता है। तब भी जाते हैं। घर, काम, व्यापार
नौकरी से छुट्टी लेकर गांव में हो, शहर में हो, जहाँ भी हो, शादी में उपस्थित होते हैं। और जो परमात्मा हमारा हर जन्म में हमारे साथ है, हर युग में हमारे साथ रहा, जन्म से पहले भी हमारे साथ था, जन्म के बाद अब भी हमारे साथ है, और जन्म मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा। वो साथ कभी नहीं छोड़ता, हमारे साथ ही रहता है। तो क्या उस परमात्मा के लिए हम एक छुट्टी नहीं ले सकते? उस परमात्मा के नाम पर, उसके दर्शन के लिए हम छुट्टी नहीं ले सकते? अरे वो छुट्टी लेना तो परम सार्थक होगी। संसार के लिए छुट्टी लेकर, शादी के लिए छुट्टी लेकर तो दुनिया भर के उलाहने सुन सकते हैं हम, क्योंकि रिश्ते नाते वाले नाराज फिर भी होंगे, कहेंगे ये सामान नहीं लाए, ये नहीं लाए, बड़ी देरी से आए हो तो कौन सा एहसान कर दिया है, ये दुनिया भर की बातें फिर भी मिलेंगी। परंतु मेरा ठाकुर कहता है कि मेरा भक्त आ रहा, मेरा प्यारा आ रहा, मेरा पुत्र आ रहा, मेरी पुत्री आ रही। दोनों हाथ फैलाकर मिलता है वो ठाकुर, दोनों हाथ फैला। जब वो देखता है कि ये भीड़ के डर के मारे नहीं आ रहा, तो पूरी भीड़ साफ कर देता है, पूरी भीड़ सबको हटा देता है, कहता है मेरी संतान आ गई। अरे हम ही है वो नालायक संतान जो अपने परम पिता परमेश्वर को बिसराए हुए हैं, उसको बिसराए हुए हैं, जो हर युग में, हर समय में, हर दुख में, हर तकलीफ में वो साथ देता है, हर सुख में वो साथ देता है, और हर दुख में भी वो साथ देता है, और फिर भी हम उसे बिसरा देते हैं। केवल नाम चारे के लिए घंटी बजाई, आरती करी और झटपट भागना, इधर भाग इधर भाग, भाग भाग में ही जीवन होता है। एक मिनट चैन से बैठकर उसकी स्मृति नहीं आती, उसके लिए एक अश्रु नहीं आता, ये याद नहीं आता कि कितने युगों से हम बिछड़े हुए। हरे तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए, प्रभु तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में सवे अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। उसकी लगन लग जाने के बाद फिर हृदय में अंधेरा नहीं रहता, फिर उसी की महक, उसी का प्रकाश मन में प्रकाशित हो जाता है। चित्रकेतु ने माता पार्वती से क्षमा याचना की। क्षमा याचना करने के बाद चित्रकेतु चल दिया। अतः ऐसे भक्त जो शरणागत होते हैं वो शांत, समदर्शी महापुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो पूर्ण शरणागत होते हैं वो श्राप और वरदान के लिए तैयार रहते हैं। श्री शिवजी के इन वचनों का सबका समाधान हो गया। यही चित्रकेतु दानव योनि, जब श्राप के कारण दानव योनि में का आए तो वहाँ त्वष्टा के यज्ञ में
दक्षिणाग्नि से पैदा हुए, दक्षिण अग्नि से पैदा हुए, वहाँ इनका नाम वृत्रासुर हुआ। जब ये दानव योनि में आए तो इनका नाम वृत्रासुर हुआ। भागवत में भी ये कथा आती है। और वहाँ भी ये भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। बेशक असुर बने, देखिए भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, भक्ति हमेशा विद्यमान रहती है। असुर योनि में भी गए फिर भी भक्ति विद्यमान रही। जैसे गज जो है पिछले जन्म में ब्राह्मण थे और कर्मयोग इस जन्म में गज हाथी बने, परंतु पिछले जन्म की स्मृति याद थी। जैसे जड़ भरत जी हिरण बने फिर भी पिछले जन्म की स्मृति, पिछले जन्म का भक्ति याद रहे। जिस समय देवराज इंद्र भगवान के उपदेश से महर्षि दधीजी की हड्डियों से निर्मित वज्र को लेकर युद्ध में वृत्रासुर को मारने के लिए आए थे, उस समय असुरराज वृत्रासुर ने इंद्र में ही भगवत स्वरूप का दर्शन किया। बताइए, शत्रु में भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की कृपा का अनुभव भावमग्न होकर उनसे प्रार्थना करने लगे। भागवत में भी ये आती है, हरे अहम अहम हरे तब पादैक मूल दाशानुदासु भवितास्म भूय माना स्मृता शुपते गुणांस्ते गृह्णन्ति वाक् कर्म करोति कः नानाक पृष्ठं न च प्रमेष्ठ्यं न सर्वभौमं न रस्यधिपत्यं न योगसिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जस्त्वा विरहकांक्षी। इस श्लोक को पढ़ने से, इस श्लोक को पढ़ते हुए हमें ऋषिकेश से ब्रह्मपुरी क्षेत्र में प्राचीन श्री राम मंदिर में लक्ष्मण शरण जी महाराज द्वारा सुनाई गई भागवत याद आती है। उनके द्वारा जो भागवत का याद आती है वो इस श्लोक को गाया करते थे। अजा अज्ञात पक्षा तव मातरम खगा स्तन्यम यथा वस्ततरा सुधार्ता प्रियं प्रियेव विशितं वेशन्ना मनोरविन्दाक्ष दधीक्ष्येते त्वां ममोत्तमा श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्मयात्मा त्वन्मया यमात्ममात्वदरागृहेष्वा शक्तचित्तस्य न यथा भूया। अर्थात वृत्रासुर जी इन श्लोकों के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गुणगान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य
रसातल का एक छत्र राज्य योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी मतलब विदेश में गए हुए प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहे। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है। परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस योनि में जन्मूं, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तों जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह घेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उनसे मेरा हमेशा नित्य प्रेम संबंध बना रहे, और जो भक्ति से विहीन है, संसार की चकाचौंध में, संसार की धन दौलत में आसक्त हैं, उनसे मेरा किसी प्रकार का भी कोई संबंध ना हो। वाह! इंद्र ने वृत्रासुर के भाव की प्रशंसा की। जिस समय इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का शिरच्छेदन किया, उस समय उनके शरीर से निकलकर उसकी आत्म ज्योति इंद्र आदि सब लोगों के देखते ही देखते सर्वलोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। उन परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा देखते ही देखते परमात्मा में लीन हो गई। देखिए भक्त की क्या लालसा है, क्या वरदान मांगा। अर्थ न विद, अर्थ न धर्म, न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। क्या क्या विलक्षण! भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, ये भक्त में को विशेष जानकारी होनी चाहिए। हम परमात्मा से हमेशा रोते रहते हैं कि धन की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, घर में सुख शांति बनी रहे, बच्चों पर कृपा करना, पति देव स्वस्थ रहे, काम धंधा नौकरी बढ़िया से चलती रहे। बस यही जीवन भर यही प्रार्थना करते रहते हैं, यही प्रार्थना करते रहते हैं। पर परमात्मा से ये कभी कहते हैं क्या कि परमात्मा आपकी याद बनी रहे, हे मेरे ठाकुर आपके चरणों में मेरी प्रेमा भक्ति बनी रहे, हे मेरे श्रीमन नारायण आपकी शरणागति कभी ना छूटे, हे मेरे प्रभु आपका नाम आपका भजन मुझे प्यारा लगे, आपके भजन में मेरी प्रीति हो, आपके भजन में मेरी प्रीति हो, आपके दर्शन की मुझे बार बार लालसा हो। और ये चाहना करने वाले व्यक्ति, भगवत प्रीति की चाहना करने वाले व्यक्तियों के पास परमात्मा सब देने के लिए तैयार रहते हैं और सब आता भी है। ये संसार की कामना तो आपके प्रारब्धवश मिलेगी ही। प्रहलाद जी से सबने प्रश्न किया, सभी विद्यार्थियों के सहपाठियों ने सबने प्रश्न किया कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो क्या फिर हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन दौलत कैसे आएगी। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जिस प्रकार बिना प्रयास के जीवन में दुख आता है, उसी दुख के लिए कोई प्रयास करना पड़ता है। और कोई चाहता भी है क्या दुख? कोई नहीं चाहता। और बिना प्रयास के जीवन में दुख आता है, ऐसे ही बिना प्रयास के सुख भी जीवन में आएगा जो प्रारब्ध में है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई तो करो,
परंतु उसे जीवन का लक्ष्य मत मानो। वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो परमात्मा का भजन, परमात्मा की प्राप्ति है। इस जो संसार रूपी धर्मशाला में जो हम आए हैं, इस धर्मशाला से और इस शरीर में जो हम कैद हैं, इस शरीर से और इस संसार से मुक्त होकर हमें परमात्मा से मिलना है, बिल्कुल मिलना है। और इस संसार और शरीर से निकलता हर कोई है, और निकल के जाता कहाँ है ये तो परमात्मा जाने, या फिर वो जीव जाने कि वो कहाँ पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँचा है। माया इतनी प्रबल है, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ से आए और कहाँ को जाएंगे। माया इतनी प्रबल है कि हम 2-3 साल की अवस्था का भी हमें ज्ञान नहीं, याद नहीं। बताइए, अभी का ही तो पिछले जन्म की तो कहाँ से याद रहेगी। तो इसलिए भक्त हमेशा प्रभु प्रेम की ही चाहना करेगा तो उसकी सारी चाहनाएं अपना आप ही सहज स्वाभाविक बिना मांगे पूरी हो जाएगी। परमात्मा की भक्ति करेगा, परमात्मा का निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा तो बिना मांगे ही सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। जैसे भक्त सुदामा की पूरी हुई। सुदामा ने कोई चाहना नहीं की, कभी कोई धन संपत्ति वैभव कुछ नहीं चाहा, और भगवान श्री कृष्ण ने त्रिलोक की संपदा उसे दे दी, त्रिलोक की संपदा उसे दे दी। अरे संसार में ही आप देख लीजिए, जो बच्चा कुछ नहीं चाहता, माँ बाप की आज्ञा में रहता है, माँ बाप की सेवा करता है, तो माँ बाप को हमेशा अपने 3 बच्चों में से 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों में 3 बच्चों की इतनी चिंता नहीं रहेगी जितनी उसकी चिंता रहेगी। उसकी ज़्यादा चिंता रहेगी कि वो ड्यूटी से आया नहीं आया, स्वास्थ्य कैसा है, भोजन किया नहीं किया, ये चिंता उसको विषय रहती है माता कि वो उनकी आज्ञा में है, उनकी देखभाल में है, इस स्वार्थ से नहीं, अलग ही स्नेह रहता है। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति में सर्वगुण संपन्नता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खान, सकल गुणों की खान है भक्ति। और जिसने परमात्मा की भक्ति कर ली उसे तो ये संसारी चीज़ें जो कंकड़ पत्थर है ये तो सहज मिल जाएंगे, ये तो हाथ जोड़ के तैयार खड़े रहेंगे कि हमें सेवा में ले लो। हाँ, जब वो उस असल भक्ति में लग जाए, वो पूर्ण शरणागति में लग जाए, जैसे चित्रकेतु की तरह, चित्रकेतु की। तो इन भक्तों को चरित्रों का पढ़ना, परमात्मा के दर्शन के लिए कहना, गौ माता की सेवा जो श्री वृंदावन धाम में चल रही है आप देखते हैं, इन सब का कहना, हमारा YouTube के माध्यम से दिखाना, Facebook के माध्यम से दिखाना, ये सत्संग, ये सब का एक ही प्रयोजन है कि आपका और मेरा, हम दोनों का मन परमात्मा में लगे, परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो, परमात्मा का भजन बढ़े, परमात्मा के प्रति हमारी प्रीति जागृत हो। इन सब का एक ही प्रयोजन है, इन सब का प्रयोजन एक ही है। क्या है? हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। नारद की वीणा से निकला हरे शरणम हरे शरणम, भोले के डमरू से निकला हरे शरणम हरे शरणम, हरे शरणम हरे शरणम, गुरु शरणम
गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि